हाय गाइस, आई एम योर होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम बात करेंगे एक नया प्रोजेक्ट जो कि आ रहा है खपोली में। नवी मुंबई के पास ये जगह पड़ती है। बहुत ही अमेजिंग प्लॉटेड डेवलपमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। सो आज से 4 महीने पहले भी हमने 2 प्रोजेक्ट्स कवर किए थे बाय द नेम गोदरेज हिलव्यू एस्टेट एंड गोदरेज वुडसाइड एस्टेट। पहला प्रोजेक्ट आया था जून में, गोदरेज हिलव्यू एस्टेट, जो कि खपोली में आया था। इसमें बिल्डर 83 एकर्स में कुछ प्लॉट्स लेके आया था जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड प्रोजेक्ट वाज सोल्ड आउट ऑन डे 1। उसके बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ करजत खपोली रोड पे। ये भी गोदरेज का एक प्रोजेक्ट था जो 91 एकर्स का लैंड पार्सल था, जिसमें बिल्डर लेके आया था अराउंड 1000 प्लॉट्स। वो भी बिल्डर ने 2 दिन के अंदर पूरे सोल्ड आउट कर दिए। सो बहुत अच्छी कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में देखने के लिए कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या पोटेंशियल है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्लॉट की वैल्यू या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न निकाल सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है जिसमें हम रेगुलरली रियल एस्टेट अपडेट्स डालते रहते हैं। उसमें हम कुछ डिस्ट्रेस डील्स भी शेयर करते हैं। सो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके कुछ बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट लोकेशन, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। विल टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, विल टॉक अबाउट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, विल टॉक अबाउट साइजेस, ईओआई प्रोसेस क्या रहेगा, बुकिंग कब तक चल रही है, कब अलॉटमेंट होगी, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद पेमेंट प्लान क्या रह सकता है, टेंटेटिव पेमेंट प्लान क्या होगा। सो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, प्री लॉन्च फेस में है। सो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, वो बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट लोकेशन, सो लोकेशन की अगर हम बात करें तो दिस प्रोजेक्ट इज नियर इमेजिका वाटर पार्क से सिर्फ 6 मिनट की ड्राइव है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई, अगर हम मुंबई एयरपोर्ट से चेक करें सो दिस इज अराउंड 90 मिनट्स ड्राइव। अगर हम नवी मुंबई से बात करें तो अराउंड 35 से 40 मिनट्स की ड्राइव। अगर हम नवी मुंबई एयरपोर्ट से बात करें तो अगेन 30 से 35 मिनट्स की ड्राइव। अगर हम पुणे से बात करें तो इट्स अराउंड 55 टू 60 मिनट्स की ड्राइव। इमेजिका से मैंने आपको जैसे कि बताया कि 6 मिनट की ड्राइव इमेजिका से है। सो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो नवी मुंबई से जब आप पुणे के लिए जाते हैं, सो आप न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से अगर जाते हैं तो इमेजिका के लिए आपको एक राइट टर्न दिखता है। बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं आई लव इमेजिका के। आपको इमेजिका वाले हाईवे पे टर्न लेना है राइट, और उसी हाईवे पे आप इमेजिका क्रॉस करेंगे। इमेजिका के साथ में नोवोटेल है। इमेजिका क्रॉस करेंगे, सेम हाईवे पे आपको विद इन 5 मिनट्स की ड्राइव पे आपको ये प्रोजेक्ट की साइट मिलती है। सो बिल्डर इज कमिंग अप विद अराउंड 40 एकर्स एज ऑफ नाउ। 40 एकर्स का लैंड पार्सल है जहाँ पे बिल्डर कुछ प्लॉट्स लेके आ रहे हैं और प्लॉट्स के साथ में 7 स्टार डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। सो आपने अगर कभी भी सोचा है प्लॉट में इन्वेस्ट करने के बारे में, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लॉट के जो साइजेस स्टार्ट होंगे वो 1200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होंगे। एज ऑफ नाउ दे आर टेकिंग ईओआईस ओनली फॉर 1500 स्क्वायर फीट। सो 1200 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट के बीच के साइजेस रहेंगे इसके अंदर। सो वेरी करेंगे 1200, 1500, 1800 का भी साइज आ सकता है, 2200 का साइज होगा, 2500 का साइज होगा एंड 3000 स्क्वायर फीट का साइज होगा। सो ये आपको साइजेस के कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं अमेनिटीज की इस प्रोजेक्ट में, सो बिल्डर इज कमिंग अप विद ऑल द 7 स्टार अमेनिटीज। इसके अंदर आपको एक ऑपरेशनल लैविश क्लब हाउस मिलेगा जिसमें आपको सारी अमेनिटीज मिलेंगी, इंडोर गेम्स, स्क्वैश, स्विमिंग पूल, एवरीथिंग इज विद इन द प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सारी ही आउटडोर अमेनिटीज बिल्डर दे रहा है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको अलग अलग जगह पे गजीबोज, एम्फी थिएटर और किड्स प्ले एरिया बिल्डर आपको बना के देगा। सो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप एक कॉन्डोमिनियम लिविंग जैसी सोसाइटी में ही प्लॉट ले रहे हैं। गेटेड गार्डेड सोसाइटी होगी विद ईच एंड एवरीथिंग। इसके अंदर आपको बिल्डर सारा काम करके, जैसे कि एसटीपी का काम हो गया, रोड्स का काम हो गया या स्ट्रीट लाइट्स हो गई, एवरीथिंग विल बी ऑपरेशनल व्हेन यू विल गेट द पोजीशन। सो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। सो बिल्डर इज प्लानिंग टू गिव द पोजीशन इन लाइक नेक्स्ट 1.5 to 2 ईयर्स। सो 18 मंथ से 24 मंथ्स में आपको इसकी पोजीशन मिलती है। बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट की क्या है कि यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि होता है कि आपको आपने प्लॉट लिया किसी भी गेटेड सोसाइटी में, तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है विद इन 1 ईयर और 2 ईयर स्टार्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सो इफ़ यू हैव बॉट अ प्लॉट राइट नाउ, आपको 2 साल के बाद जब पोजीशन मिलेगी उसके बाद आप इसको 20 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग। सो जिससे कि आपको एक रेस्ट्रिक्शन में प्लॉट नहीं बाय करना पड़ेगा। आप फ्री रहेंगे। इट्स अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। व्हेनेवर यू वांट टू सेल इट, यू कैन सेल इट विदाउट कंस्ट्रक्टिंग। सो इसमें आपको जो यूएसपी इस प्रोजेक्ट की है, यहाँ पे आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रेट क्यों बढ़ेगा और क्या ऐसे डेवलपमेंट आ रहे हैं यहाँ पे जो आपको रेट बढ़ना चाहिए। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट नवी मुंबई एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन नेक्स्ट ईयर 2025। बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स, इनिशिएटिव्स,
गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। मैंने कुछ लिंक्स शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मुंबई 3.0 या फिर तीसरी मुंबई के नाम से बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स मिलेंगे, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जो एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, विच इज़ 2x द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट। सो 2x द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट, दैट मीन्स कि मुंबई का जो करंट एयरपोर्ट है उसका मैक्सिमम ट्रैफिक विल बी डाइवर्टेड टू दिस एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट। अब नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास जो भी ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, उसकी वजह से जो फर्दर एक्सटेंडेड एरियाज़ में डेवलपमेंट आएगा, उसका बेनिफिट डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा, विच आर कमिंग इन खपोली, करजत। यहाँ इस लोकेशन से 15 मिनट का डिस्टेंस है खंडाला का, 15 मिनट में आप पहुँच जाते हैं लोनावला। यहाँ से आप 20 मिनट के ड्राइव में आप करजत पहुँच जाते हैं, और इससे 15 मिनट के डिस्टेंस पे ही आपको बहुत अच्छी कंपनीज़ के लैंड मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर्स के लिए एलोकेट करे हैं। गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांट्स डेटा सेंटर हब टू बी मेड हेयर ओनली। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये प्लान है कि डेटा सेंटर का जो हब है वो इसी एरिया में आना चाहिए। सो अनलाइक मुंबई एयरपोर्ट जब बना था तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बना। आज भी जब वहाँ से रनवे से प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, सो हमें साइड में स्लम दिखता है, धारावी दिखता है। सो दैट डजंट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। जो भी बाहर से एक्सपैट्स आते हैं या फिर फॉरेन से लोग ट्रैवल करते हैं मुंबई, उनको वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देके जाता। इस बार गवर्नमेंट ने प्लान किया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ जो भी डेवलपमेंट होगी, बी इट स्कूल्स, वो हाई एंड स्कूल्स होंगे, इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं। रिलायंस के पास वहाँ पे एसईसी के लिए पूरा लैंड है, जिसमें कि रिलायंस अपनी पूरी की पूरी टाउनशिप लेके आ रहा है। उसके अलावा अदानी का प्लान है वहाँ पे डेटा सेंटर बनाने का। उसके अलावा गूगल ने वहाँ पे प्लान किया है डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। डिजिटल एज ने वहाँ पे प्लान किया है डेटा सेंटर बनाने के लिए। सो इन एंड अराउंड 15 से 20 मिनट्स के ड्राइव पे आपको इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे डेवलपमेंट मिलेंगे। वेरी सून अ बिग नेम इन रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो कमिंग अप विद अनदर प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। 2 प्रोजेक्ट आ भी चुके हैं। आपने गोदरेज, मैंने जैसे आपको बताया, हिलव्यू एस्टेट एंड वुडव्यू एस्टेट। सो ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली गोदरेज ने सोल्ड आउट करे, एंड पीपल हैव शोन मैसिव इंटरेस्ट। बहुत अच्छा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और बहुत हैप्पीली उसमें इन्वेस्ट किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन लाइक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि आसपास जो भी आएगा वो हाई राइज आएगा। एंड अगर आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं एट दिस टिकट साइज, अभी लोधा ने EOI ओपन किए हैं, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने। सो EOI दे आर टेकिंग फॉर 45,000 रुपीज़ ओनली। 45,000 रुपीज़ वो भी रिफंडेबल होगा, तो आपको वो सिर्फ पेमेंट करनी है। एंड वंस दे विल लॉन्च द प्रोजेक्ट, उसके बाद आप प्रॉपर लेआउट्स देख सकते हैं, अमेनिटीज़ देख सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। प्राइसिंग में आपको टेंटेटिव बता देता हूँ। व्हाट दे आर प्लानिंग इज अराउंड 89 लाख रुपीज़ के आसपास का उनका 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट रहेगा, जिसमें आपको, अगर आप EOI फेस में जाते हैं तो आपके लिए कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी हैं। वो डिस्काउंट जानने के लिए यू कैन गेट इन टच विद अस, वो हम आपको बता देंगे कि क्या आपको डिस्काउंट मिलते हैं अगर आप EOI फेस में जाते हैं। और डिस्काउंट्स बहुत बड़े हैं, तो अगर आप नेक्स्ट 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना, तभी वो आपको डिस्काउंट मिल पाएंगे। डिस्काउंट बहुत अच्छे डिस्काउंट है, मैसिव डिस्काउंट्स हैं उसके अंदर। सो प्रोजेक्ट ओवरऑल लोकेशन वाइज वेरी गुड, हाईवे पे प्रोजेक्ट पड़ता है। कनेक्टिविटी हम पुणे से बात करें, एयरपोर्ट से बात करें, हर जगह से बहुत सीमलेस है। न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से आप राइट टर्न लेते हैं इमेजिका के लिए, वहाँ से सिर्फ 6 मिनट के ड्राइव पे ये आ जाता है। बहुत अच्छी लोकेशन है। इसके अलावा सारे डेटा सेंटर्स, उसके अलावा यहाँ पे अराउंड 4 लाख direct and indirect jobs will be created once the airport is operational. So you are investing in such a place जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एयरपोर्ट आने वाला है, which is spread over 2000 acres. So एयरपोर्ट का जो एरिया है that is very huge, very huge. So यहाँ पे जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो लैंड यहाँ पे किसी को नहीं मिलेगा। जैसे आज मुंबई में हालत है कि आपको एक अपार्टमेंट लेने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। आपको अच्छा अपार्टमेंट चाहिए तो 7-8 करोड़, 10 करोड़ से कम कोई भी अच्छा अपार्टमेंट आपको नहीं मिलता है। सेम इस जगह का भी आपको सिनेरियो दिखेगा आने वाले टाइम में। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इसके बारे में ज़्यादा समझने के लिए यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। वी विल लेट यू नो कि क्या क्या इसमें पोटेंशियल और जो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको डिटेल में समझ सकते हैं, पूरी लोकेशन को मैप पे समझ सकते हैं, कहाँ पे क्या डेटा सेंटर्स आएंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट कितना दूर है यहाँ से और कैसे डायरेक्टली इसको बेनिफिट करेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ हमें टेक्स्ट करिए या व्हाट्सएप करिए, आपके स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। एंड लास्ट में आपको यही बोलूँगा कि आप अगर प्लान कर रहे हैं प्लॉट में इन्वेस्ट करने का तो डिसाइड जल्दी करिएगा, बिकॉज इसमें आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं EOI फेस में। डू टेक बेनिफिट ऑफ दैट। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।